एक बार बहुजन समाज की जीत हुई है। जी हां, आपने सही सुना, बहुजन समाज ने फिर से अपनी यूनिटी से सरकार को घुटनों के बल ला दिया। देश के प्रधानमंत्री ने यूपीएससी में जिस तरीके से लिटरल एंट्री की 45 भर्तियों को निकाला गया था, उस पर यूपीएससी को देश के प्रधानमंत्री ने लेटर लिखा है। सोचिए, जिस तरीके से लगातार धांधली कर भर्तियों को पूरा किया जा रहा है, आरक्षण को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार घुटनों के बल आने के लिए मजबूर हो गई है। जिस तरीके से एसटी एससी आरक्षण के वर्गीकरण पर सरकार को अपने फैसले पर विचार करना पड़ा और ये जनता के सामने आकर कहना पड़ा कि कोई भी क्रीमी लेयर एसटी एससी के आरक्षण में लागू नहीं होगा। फिर दूसरी बार सरकार को घुटनों के बल लाने के लिए एसटी एससी ओबीसी को तमाम बधाइयां। सोचिए, ये सब हो पाया उन तमाम बहुजन समाज के शुभचिंतकों की वजह से, जो लगातार सामाजिक अधिकारों पर बोल रहे थे, लिख रहे थे, चाहे वो पत्रकार हो, लेखक हो, नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, ये तमाम उन सबकी मेहनत की वजह से हो पाया है। सोचिए, जब आप तमाम संवैधानिक अधिकारों की संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, तो सरकार को भी घुटनों के बल लाया जा सकता है। ये सब हो पाया है कि ये मजबूत विपक्ष सदन के अंदर है। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देते देते 240 पर सिमट गए हैं। फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होते हुए देखा। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे विशिष्ट पार्टी का दर्जा देती थी, वो किस तरीके से बहुजनों के वर्चस्व को बचाने के लिए लगातार अब यूपीएससी को लेटर लिख रही है। तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर यूपीएससी में इस तरीके से बिना आरक्षण की भर्तियां निकालने की हिम्मत किन लोगों की होती है? इसकी जांच क्यों नहीं होती? इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिस तरीके से संघी माइलॉर्ड जजमेंट लेके आते हैं कि आरक्षण में बंटवारा किया जाए, आरक्षण में उन तमाम लोगों को मुख्य धाराओं में इंप्लीमेंट कर बाहर कर दिया जाए जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर सोचिए, सचिव, महासचिव, डायरेक्टर, मंत्रालयों में बड़ी बड़ी मलाईदार पद पर किस तरीके से धांधली कर भर्तियां की जा रही है कि आप जब तक संघी विचारधारा के नहीं होंगे, जब तक आपका भला नहीं होगा। सोचिए, कैसे बहुजन समाज के लोग नौकरी सालों साल करते रहेंगे, ना उनका प्रमोशन होगा और ना ही उनकी नई भर्ती की जाएगी। भर्ती की जाएगी सिर्फ संघी मानसिकता वाले लोगों की, जो मनुस्मृति को मानते होंगे। किस तरीके से आरक्षण विरोधी फैसले सुनाए जाते हैं पूरे देश में। बहुजन समाज अब जागरूक हो गया, फिर से एक बार सरकार को घुटनों के बल ले आया है। लिटरल एंट्री भर्ती पर ये देश के प्रधानमंत्री ने यूपीएससी को लेटर लिखा है और कहा है कि इस वैकेंसी पर फिर से पुनर्विचार करें। प्रधानमंत्री ने यूपीएससी को लेटर एंट्री पर विज्ञापन रद्द करने के लिए पत्र लिखा। मैं इस जीत का श्रेय बहुजन समाज के जागरूक युवाओं को देता हूं। अगली लड़ाई उप वर्गीकरण के खिलाफ है, कल भारत बंद रहेगा। सोचिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उस स्टेटमेंट की है जो देश के प्रधानमंत्री ने यूपीएससी को लिखा है। और जिस तरीके से 45 भर्तियों का यह विज्ञापन आप देखिए, किस तरीके से बिना रिजर्वेशन के, बिना कैटेगराइज लोगों के लिए नहीं लाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश करके इस वैकेंसी को लाया गया था और अब यूपीएससी की सांसें फूलने वाली है। सोचिए, किस तरीके से मनुवादी मानसिकता के लोग बहुजनों को पावर सेंटर से दूर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा सड़क से उठकर संसद पहुंचे। वो चाहते हैं कि आप उनकी सफाई करते रहें, आप उनकी गुलामी करते रहें। वो चाहते हैं कि आप उनके जातिवाद का शिकार होते रहें। अगर जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको आप ही के भाई के खिलाफ लड़वाने का प्रावधान वो लेकर आ जाएंगे। जिस तरीके से कोटे का वर्गीकरण को लेके देश भर में भूचाल आया हुआ है, लेकिन सरकार फिलहाल घुटनों के बल आ चुकी है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है कि अपने वोट बैंक की राजनीति से जनता ने इस बार साबित किया कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार इस संविधान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए
ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। लेटरल एंट्री प्रकरण में सरकार के घुटने टेकने पर अतिरिक्त लाभ, ये किसी सरकार इस सिंगल पोस्ट कैडर सिद्धांत की समीक्षा के लिए राजी हो गई। यदि सरकार इस सिद्धांत को पलटकर आरक्षण के प्रत्येक पद पर लागू कर देती तो ग्लास सीलिंग तोड़ने पर सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। दबाव बनाए रखिएगा, सरकार अभी भी घुटनों के बल आती रहेगी। दिलीप मंडल लिखते हैं, नेहरू का, इंदिरा का, राजीव का, वाजपेयी का, मनमोहन का, सबका पेंडिंग काम मोदी जी कर रहे हैं। 1950 में लटके सैकड़ों काम अब हो रहे हैं। हर घर में टॉयलेट अब जाकर बना है हद। वाह मोदी जी वाह। तो 75 सालों से चली आ रही लेटरल एंट्री में सोशल जस्टिस और EWS, ST, SC, OBC को जोड़ने की व्यवस्था पर काम करने के लिए एक OBC PM को ही करना पड़ा। अश्वनी वैष्णव ने इस ट्वीट की जानकारी दी है और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लेटरल एंट्री की धांधली भर्ती पर सवाल खड़ा किया है, सोचिए ये सिर्फ और सिर्फ कोई बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। ये वही काम वो व्यक्ति कर सकता है जिसने सामाजिक स्ट्रक्चर को बखूबी जाना हो। राहुल गांधी से या अखिलेश यादव से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। संविधान और आरक्षण व्यवस्था को हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं हर बार फिर से कहूँगा, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातीय जनगणना कराएंगे, आधार पे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कर दीजिए। ना प्रधानमंत्री बन पाएंगे ना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसलिए जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहां पर आपको काम करना चाहिए। किन लोगों को मिली थी सोनिया की नेक में एंट्री? इसमें से अधिकतर लोग लेटरल एंट्री के माध्यम से ही आए थे। सोनिया गांधी को सलाहकार परिषद की चेयरमैन के तौर पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। इस परिषद में मिहिर शाह, नरेंद्र जाधव, आशीष मंडल, प्रोफेसर प्रमोद टंडन जी, दीप जोशी, फरहान नकवी, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, हर्षमंदर, माधव गाडगिल, अरुण रॉय जैसे शामिल लोग थे। इसमें से ऐसे कोई लोग नहीं थे जिनके नाम पर कई बार, इनमें ऐसे भी लोग थे जिनके नाम पर कई बार विवाद भी हुआ है। तो लेटरल एंट्री पर बड़ा सवाल उठाया है, लेकिन दिलीप मंडल लगातार लेटरल एंट्री के मुद्दे पर लिख रहे थे। फिलहाल बहुजनों के लिए खुशखबरी है, ST, SC, OBC की जीत है कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री को फिर एक बार UPSC को लेटर लिखने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। वाह मोदी जी वाह। तो लगभग 75 साल से चली आ रही लेटरल एंट्री में सोशल जस्टिस, ST, SC, EWS तथा OBC को जोड़ने की व्यवस्था करने पर काम OBC PM को ही करना पड़ा। अब नया विज्ञापन आएगा। पहले ही कोई भी सरकार कर सकती थी, सबके सब बोझ OBC मोदी जी पर ही आ जाता है। OBC हमेशा से श्रमिक और उत्पादक रहा है, उस सभी को करना पड़ता है। मोदी जी को संविधान दिवस समारोह भी शुरू करवाना पड़ा। 1950 से होना चाहिए था, तब जाकर सरकारी लेवल पर यह समारोह हो रहा है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थ में भी उनको बनवाने पड़े। लंदन का बाबा साहब का घर म्यूजियम बनाकर खरीदा, वो भी सरकार को करना पड़ा। नीट ऑल इंडिया सीट में OBC कोटा कोई भी PM कर सकता था, पर यह भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा। OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया जा सकता था, पर यह भी मोदी जी सरकार के रहते हुए करना पड़ा। पहली बार केंद्र में 27 OBC मंत्री बनाए गए हैं और ये भी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। भारत में पहला विश्व बौद्ध सम्मेलन भी वही करवाते हैं। भारत को पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी को भी देश के प्रधानमंत्री मौका देते हैं। करुणानिधि की स्मृति के सिक्के भी मोदी जी जारी करते हैं। कलाकार कैटेगरी से पहली बार एक दलित हमारे दौर में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार इलेजा राजा मोदी जी के समय ही मनोनीत कैटेगरी से राज्यसभा पहुंचते हैं। इतने काम पेंडिंग रखे थे पिछली सरकारों ने, ये सब 2014 से पहले हो जाना चाहिए था। गरीब सवर्णों का ख्याल भी पहली बार मोदी जी ने ही किया। EWS को 10% दे दिया। महिला आरक्षण बिल संशोधन उन्हीं ने पास करवाया। एक प्रधानमंत्री के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो दिलीप मंडल लगातार
मोदी सरकार में जितने भी काम हुए उन सबको गिनवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, पिछले 60 सालों से एसटी, एससी, ओबीसी के हक अधिकारों की दुहाई देने वाले किस तरीके से आपको जुमलेबाजी और वादों में उलझा कर रख रहे हैं। धन्यवाद तेजस्वी यादव, आपने लेटरल एंट्री के माध्यम से ओबीसी, एसटी के लिए आरक्षण में चली रही हकमारी के खिलाफ आवाज उठाई तो एनडीए की सरकार बैकफुट पर आई। हमें पूरा भरोसा है कि आप जिस तरीके से 65% ओबीसी, एसटी, एससी के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए प्रयासित रहेंगे। हमारी जीत जरूर होगी, हमें पूरा विश्वास है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करेंगे। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सरकार को बैकफुट पर ला दिया, ये बहुजन समाज के लिए वाकई खुशी की बात है। कल 21 अगस्त भारत बंद रहेगा। दिल्ली के यूनियन गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। इसलिए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी प्रबंध करे कि कहीं कोई अनुसूचित घटना नहीं घटे। प्रशासन, पुलिस को कोऑपरेट करने से सख्त निर्देश दिए जाएं, उनको वार्निंग इशू की जाए ताकि लोकतंत्र, संविधान को मजबूत बनाया जाए। गलत के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहिए। सरकार या जनता के ऊपर नहीं, उन्हें भी जनता के लिए ही चुना गया है। आपके द्वारा उठाए गए आवाज हर बड़ी जीत होगी। लेटरल एंट्री प्रकरण में सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने फिर से विज्ञापन को वापस लेने का दबाव बनाया, फिर से नई भर्ती आएंगी और उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के लिए भी जगह बनाई जाए। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निर्देशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन व बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों को लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द हुआ। किंतु ऐसे सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध एसटी, एससी के पूर्व आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र संविधान संशोधन की कार्रवाई करे, जिसको लेकर कल इन वर्गों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिनसे इसे बिना कोई हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से करने की अपील है। तो कल एसटी, एससी वर्गीकरण को लेके बड़ा आंदोलन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाए। फिलहाल बहुजन समाज के लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद कि आप सबकी यूनिटी की वजह से, आप सबके लिखने बोलने की वजह से ये सब हो पाया कि सरकार को फिर से एक बार लेटरल एंट्री पर बैकफुट पर आना पड़ा। सोचिए, वो आपके शब्दों में कितनी ताकत होती है कि आप बोलने से सरकार को भी मजबूर कर सकते हैं अपने किसी भी काम को करवाने के लिए। अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति कोई भी समझौता मत कीजिए, चाहे सत्ता में कोई भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल प्रधानमंत्री ने यूपीएससी को पत्र लिखा है और दोबारा से नया विज्ञापन लाने की अपील की है। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।